एनटीए ने CUET 2025 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और आप सभी बच्चों ने जो मेहनत की थी उसका परिणाम आया है और वो बहुत बेहतरीन रहा है। आप सभी को रिजल्ट की बहुत बहुत बधाई। रिजल्ट इज़ ऑलवेज एन इमोशनल मोमेंट फॉर अस। कुछ बच्चे आगे क्वालिफाई कर जाते हैं, चाहे किसी भी क्लास का रिजल्ट हो या कॉम्पिटेटिव वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का रिजल्ट हो, वो एक इमोशनल मोमेंट होता है ऑलवेज। कि एक तरफ तो आप बच्चों को देखते हो कि जो बहुत खुश हैं जिनका क्वालिफाई हुआ है, एक तरफ वो बच्चे जिनका निराश चेहरा भी आपको देखना पड़ता है, तो ये एक डिफिकल्ट मोमेंट होता है। जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, उन सभी बच्चों से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं कि हम वो नहीं कर पाए, हम वो नहीं दे पाए जिन्हें हमें वो सब देना चाहिए था। और जिन बच्चों को सिलेक्शन हुआ है उन सभी को बहुत बहुत बधाई। लेकिन आप देख रहे होंगे कि आजकल ज़िंदगी में रिजल्ट के बाद जैसे जैसे सुकून तो आया होगा, जो मेहनत आपने की है उसका परिणाम तो आप देख पा रहे होंगे। आगे चलकर आप एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेंगे, टॉप 10 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो IARI है, BHU है, पंतनगर है, HAUP, वट एवर यूनिवर्सिटी यू चूज़, वो काउंसलिंग के थ्रू आपको पता चल जाएगा आगे। और दूसरी बात, CUET और ICAR दोनों की अलग अलग काउंसलिंग आपको करवानी है। लेकिन उस सुकून के साथ जो रिजल्ट के बाद में आपको मिला है, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आगे चलकर राह और मुश्किल होने वाली है। अब आप पर जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और उन जिम्मेदारियों को आपको अच्छे से निभाना है। जिम्मेदारियां क्या है? आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो। एग्रीकल्चर के अंदर बच्चा जब एग्रीकल्चर पढ़ना स्टार्ट करता है तो लगभग लोग पूछ लेते हैं कि सर सक्सेसफुल हो जाएगा क्या, कामयाब हो जाएगा क्या? कामयाबी की सबकी अलग अलग परिभाषा है। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगना एक कामयाबी है, कुछ लोग मानते हैं ज़्यादा पैसे कमाना एक कामयाबी है, कुछ लोग मानते हैं कि ज़्यादा पैसे कमाना एक कामयाबी है, कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब एक कामयाबी है। मैं ये मानता हूँ जिस भी क्षेत्र में, जिस भी फील्ड में आप जुड़े हुए हैं, उस क्षेत्र के लिए जब आप सोचना शुरू करते हैं, उस क्षेत्र को बढ़ावा देने के बारे में, उस क्षेत्र को जब आप कुछ देते हैं, जैसे आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, तो जब आप एग्रीकल्चर को कुछ देंगे, एग्रीकल्चर ने अब आपको बहुत कुछ दे दिया है, आपका कैरियर सिक्योर है। लेकिन जब आप एग्रीकल्चर को बहुत कुछ देंगे तो अब ये सारी चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। और जिस तरीके से अगर मेरा पढ़ाया हुआ कोई स्टूडेंट ये सोचने लग जाएगा कि हाँ मुझे अब एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है, तो वो उस दिन मैं समझ लूँगा कि मैं भी कामयाब हो गया और वो बच्चा भी कामयाब हो गया। दूसरी एक चीज़ हो जाती है, एग्रीकल्चर वो सब्जेक्ट है जो समाज को साथ लेकर के चलता है। अब आगे जब आप किसी ग्रेजुएशन के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर करेंगे और वहाँ पर रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको इस बात को ध्यान में रखना है, दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो जो समाज से आगे चले जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बिजनेसमैन वगैरह, यानी समाज पीछे रह जाए और वो खुद आगे चले जाएं। दूसरे वो इंसान होते हैं जो चाहते हैं कि हम आगे बढ़े लेकिन हमारे साथ में समाज भी आगे बढ़े। तो एग्रीकल्चर के अंदर आपके पास वो खूब मौका होता है। जैसे आपने कोई वैरायटी डेवलप कर दी, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था बख्शी सिंह जी का, शुगर केन के साइंटिस्ट में, उन्होंने कहा कि उन्होंने जो वैरायटी डेवलप की, उनके नाम, उनके जो किसानों के जो हाउस प्लेट है उनके ऊपर उन वैरायटीज के 23408 वो नाम लगा हुआ है। हम हाउस प्लेट पर नाम लिखते हैं जिन्होंने हमें पाला है, अपने पापा का, दादा का, जिन्होंने हमें पाला है, उन यानी कि वो किसान बख्शी सिंह को या उस वैरायटी को ये मानते हैं कि उन्होंने उन्हें पाला है, उन्होंने उन्हें बहुत कुछ दिया है। तो इस प्रकार की सोच देख करके, रख करके आपको आगे बढ़ना है और आपको समाज को साथ लेकर के आगे बढ़ना है। जब आपने कोई वैरायटी डेवलप कर दी या कुछ नया इनोवेटिव किया, तो उसके साथ में किसानों को कितना फायदा हुआ, उससे देश के किसान कितने आगे बढ़े, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि एक व्यक्ति जो अकेला आगे बढ़ना चाहता है और एक व्यक्ति जो समाज को साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहता है, हमेशा वो व्यक्ति महान बन जाता है जो समाज को साथ लेकर के आगे बढ़ता है। आपको भी आगे जाकर के इन बातों का ध्यान रखना है, आगे खूब खूब मेहनत करनी है और देश के फार्मर्स और देश की GDP में एग्रीकल्चर के योगदान को बढ़ाना है। तो आपको दोबारा CUET की बधाई हो और आप आगे इसी तरीके से मेहनत करते हैं। थैंक यू सो मच।
जो हमारा लास्ट ईयर का CUET का रिजल्ट रहा है वो आप देख पा रहे हैं। बच्ची ने खूब मेहनत की है, खूब इसको पढ़ाने वाले टीचर्स ने मेहनत की है। उन सभी को, टीचर्स को और इस बच्ची को, परिवार वालों को बहुत बहुत बधाई हो।